तरीके से ये है कि सुन्नतें वुज़ू के अंदर क्या क्या हैं। सबसे पहले ये है कि आदमी जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के वुज़ू जो है वो शुरू करे, इसलिए कि इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने और इमाम अबू दाऊद ने, अगरचे उसकी सनद उलमा कहते हैं ज़ईफ़ है, लेकिन फरमाया कि ला वुज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह अलैहि, कि उस आदमी का वुज़ू नहीं है जिसने वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है। इतना हदीस में इस चीज़ का जिक्र है, तो सिर्फ बिस्मिल्लाह ही आपने पढ़नी है। तो पहली चीज़ जो सुन्नतों के ताल्लुक से वुज़ू में हुई वो ये है कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के वुज़ू शुरू करना है। और दूसरी बात यह है कि जब आप नींद से बेदार हूं तो आपने बर्तन के अंदर जो है अपना हाथ ऐसे ही नहीं डाल देना। जब आप नींद से बेदार हूं तो आप अपने बर्तन को जो है अपने बर्तन में हाथ को ना डालें, बल्कि पहले धोएं और उसके बाद जो है अपने हाथ को बर्तन के अंदर डालें। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है नल मौजूद हैं और इसी तरीके से जो है जग मौजूद हैं जिसके ज़रिए से जो है आदमी अपने हाथों को पहले धो सकता है। और ये उस वक्त की बात है कि जब यानी बर्तन में ही सीधा जो है वो हाथों को डालने से मना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फरमाया इज़ा इस्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़मिस यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन, के कोई भी आदमी जब नींद से बेदार हो तो अपने हाथों को बर्तन के अंदर ना डाले यहाँ तक कि उसको 3 दफ़ा धो ले। तो बर्तन के अंदर हाथों को नहीं डालना चाहिए यहाँ तक जिस वक्त आदमी बेदार हुआ यहाँ तक के धो ले, इसलिए कि हदीस के आगे अल्फाज हैं फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदु, इसलिए कि आप नहीं जानते कि हाथ रात कहाँ कहाँ लगे हैं, तो इसलिए बर्तन में डालने से पहले हाथों को धो लेना चाहिए। दूसरी सुन्नत है। तीसरी सुन्नत यह है कि वुज़ू के शुरू में मिसवाक करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक का एहतमाम किया करते थे, यहाँ तक कि रिवायतों में आता है जब आप घर में दाखिल होते तो सबसे पहले आप मिसवाक करते थे, और जब आप जब सुबह में उठते थे आप तो सबसे पहले आप जो है मिसवाक किया करते थे, और इसी तरीके से जब आप वुज़ू करते थे तो वुज़ू करने से पहले भी आप करते थे। और बाद रिवायतों में आता है जब आप नमाज शुरू करते तो नमाज शुरू करने से पहले भी आप क्या करते, आप मिसवाक किया करते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी दलील है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी मअ कुल्ली वुदुइन। मुअत्ता इमाम मालिक की ये रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मेरी उम्मत पर इस चीज़ का खौफ ना होता कि उनको मुशक्क़त होगी तो मैं हर वुज़ू के करने से पहले उनके ऊपर मिसवाक को लाजिम और ज़रूरी करार देता। तो इसलिए जो है वुज़ू शुरू करने से पहले आदमी को मिसवाक करनी चाहिए और मिसवाक जो है रखनी चाहिए, एक ये सुन्नत है। और दूसरी बात यह है कि इससे मुंह की पाकी होती है, तो इसलिए मिसवाक का एहतमाम करना चाहिए। चौथी सुन्नत ये है वुज़ू के सिलसिले में कि कुल्ली करना चाहिए, यानी कुल्ली का तरीका ये है कि आपने पानी लिया और पानी लेकर जो है आपने मुंह के अंदर डाला और फिर जो है मुंह के अंदर उस पानी को हिलाया और हिलाने के बाद फिर जो है उसको जो है थूक दिया। तो ये चौथी सुन्नत है जो अगरचे ये रिवायत अबू दाऊद की रिवायत है और सही सनद के साथ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा तवद्दअता फमज़मिज़, कि जब आप वुज़ू करो तो आप कुल्ली करो। तो कुल्ली करना जो है ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पांचवी सुन्नत यह है कि नाक में पानी को दाखिल करना और नाक को अच्छे तरीके से जो है वो साफ करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बालिग़ फ़िल इस्तिंशाक़ इल्ला अन तकून साइमा। मुस्नद अहमद की रिवायत, सुनन अबी दाऊद और सुनन तिरमिज़ी में भी ये रिवायत मौजूद है कि जब आप नाक में पानी चढ़ाएं तो आप क्या करें कि आप उसमें मुबालगा करें, इल्ला ये कि इल्ला अन तकून साइमा, इल्ला ये कि आप रोज़ेदार हैं तो रोज़े की हालत में आप मुबालगा ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि पानी जो है वो अंदर चला जाए। और छठी सुन्नत ये है कि दाढ़ी का खिलाल करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैंने वुज़ू में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाढ़ी में खिलाल करते हुए जो है वो देखा है। तो इसलिए दाढ़ी का खिलाल करना जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फिर ये भी सातवीं सुन्नत ये है कि हर उज़ू को 3-3 दफ़ा धोना चाहिए। और एक दफ़ा आपने धो लिया और अगर पानी नहीं था एक दफ़ा धो लिया तो ये सुन्नत फ़र्द अदा हो गया आपका। और 2 दफ़ा भी आप धो सकते हैं और 3 दफ़ा जो है ये धोना हर उज़ू को, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और आठवीं चीज़ ये है कि कानों का जो है कानों के अंदरून और बैरून का जो है वो मसा किया जाए। और इसके लिए जो है वो कानों के लिए अलग से जो है पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, वही पानी जो आपने सर के मसे के लिए लिया था वही पानी जो है वो काफ़ी है, अलग से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है।
और नवीं सुन्नत यह है कि हाथों और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो साबित है कि हाथों की उंगलियों का भी जो है वो खिलाल किया जाए। और इसी तरीके से 10वीं सुन्नत यह है कि हाथों और पाँव को धोने में दाएं तरफ जो है वो ख्याल करना चाहिए कि हर उज़्व को धोते टाइम जो है दाएं तरफ को तरजीह देनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इज़ा तवद्दअतुम फब्दउ बिमयामिनिकुम, जब आप वुज़ू की इब्तिदा करो तो आप दाएं तरफ से इब्तिदा करो, और दाएं तरफ का ख्याल रखना जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और जो है इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनते टाइम और कंघी करते टाइम और वुज़ू करते टाइम और हत्ता के हर अच्छा काम करते वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ को पहले तरजीह देते थे, तो दाएं तरफ का ख्याल रखना चाहिए और दाएं तरफ से पहले इब्तिदा जो है वो करनी चाहिए। अब जो है वो 11वीं सुन्नत यह है कि चेहरे, हाथों और पाँव को के ज़्यादा हिस्सा तक पानी का यानी आपने ज़्यादा हिस्से तक, मिसाल के तौर पे आप चेहरा धो रहे हैं तो चेहरा धोने का जो तरीका है वो ये सुन्नत ये है कि आप पेशानी से आगे लेकर वो दाढ़ी के नीचे तक जो है वो ले जाएं और फिर जो दायां कान है उसकी लहू से लेकर बाएं कान की लहू तक जो है पूरा आप उसको धोएं। और यहाँ तक कि दाढ़ी के सिलसिले में है, अगर घनी दाढ़ी है जैसे कि मेरी दाढ़ी है उसमें चमड़ी नजर नहीं आ रही तो यहाँ अंदर पानी पहुंचाना इसके जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी की दाढ़ी घनी नहीं है चमड़ी नजर आती है तो उसमें अंदर तक पानी पहुंचाना जो है वो जरूरी है, पानी अंदर तक पहुंचाना चाहिए। तो चेहरे का धोने का तरीका मैंने बता दिया कि पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और फिर कान के एक लहू से लेकर दूसरे लहू तक जो है वो धोना है। और इसी तरीके से अगर आप हदीस में आता है कि मेरी उम्मत के आदा जो वुजू के आदा हैं मेरी उम्मत के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जो है ये चमकते होंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जितना उनको चमकाना चाहे तो चमका सकता है, यानी उसको वुजू में थोड़ा सा ज्यादा करे, कोनिया धोना है तो थोड़ा सा ऊपर धो दे, और ऐसे ही जो है चेहरे में जो है अच्छे तरीके से धो ले, और पाँव धोने में जो है तो थोड़ा सा ऊपर धो ले पाँव। तो इसलिए कि जितने आदा आप वुजू में ज्यादा धोएंगे उतने क़यामत के दिन वो आदा चमकते नजर आएंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न उम्मती यातून यौमल क़ियामा गुर्रम मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू, कि मेरी उम्मत जब क़यामत के दिन आएगी तो उनके आसार जो वुदू के अलामात जो वुदू के निशान होंगे उसकी वजह से वो चमकते हुए होंगे वो उदू। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफअल, कि जो आदमी ज्यादा चमकाना चाहता है अपने हाथ को या अपने वुदू के जो वुदू के आदा हैं तो उनको ज्यादा थोड़ा सा धो ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि कैसे आप उनको पहचान लेंगे अपनी उम्मत को, तो का वुजू के निशान से, और फिर मिसाल भी दी थी कि जो अगर आप बहुत सारे घोड़े हैं और उन घोड़ों में अगर ऐसा कोई घोड़ा है जिसके जो है वो हाथ और पाँव जो हैं वो सफ़ेद है तो आप नहीं पहचान लोगे, तो सहाबा ने कहा बिल्कुल हम पहचान लेंगे, और मैं ऐसे ही मेरी उम्मत के आज़ा जो है वो चमकते होंगे वुजू के निशानात की वजह से। तो ये भी सुन्नत है कि आदमी कोशिश करे कि जितना ज़्यादा हो सके वो धोए। इसी तरीके से जो है 12वीं सुन्नत ये है कि सर का जो है वो मसा किया जाए। सर के मसे के ताल्लुक से ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मसह रअसहु बियदैहि, आपने अपने सर का मसा किया दोनों हाथों से, फ़अक़बल बिहिमा व अदबरा, कि उनको पहले जो है आगे से शुरू किया और पीछे ले गए और फिर पीछे से जो है वो आगे लाए। और इसका तरीका ये है कि आपने पानी लिया और पानी लेके आपने हाथों को ऐसे रखा और फिर जो है आपने मसा किया, पीछे तक आपने हाथों को ले गए और फिर उसके बाद जो है आगे तक लाए और उसके बाद कानों का मसा किया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाज़ लोग जो है ऐसे ही जो है वो एक ही दफ़ा कर देते हैं, लेकिन ये है कि आदमी जो है पानी के हाथों को तर करके पीछे तक ले जाए, आगे से शुरू करे पीछे ले जाए और पीछे से जो है फिर वो आगे तक लाए, ये सुन्नत है। और ये जो मैं 13वीं सुन्नत वुजू के अंदर ये है कि जब वुजू आपने मुकम्मल कर लिया है तो वुजू मुकम्मल करने के बाद आप ये दुआ पढ़ें, ये जिक्र पढ़ें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है और सुनन तिरमिज़ी के अंदर भी जो है ये मौजूद है। फरमाया कि आप ये दुआ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं ये गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हकीकत में कोई माबूद नहीं है और अल्लाह की ज़ात जो है वो तन्हा है, और मैं इसकी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।
और उसके बाद जो है इस दुआ का इजाफा भी कर सकता है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, कि अल्लाह ताला मुझे तौबा करने वालों में से बना और मुझे पाक रहने वालों में से बना। ये आदमी ये दुआ भी जो है वो पढ़ सकता है। और बाद लोग जो है, इसका इशारा मैं कर दूं, बाद लोग जो है वो शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठा के ये दुआ पढ़ते हैं। इसका हदीस में कोई सबूत नहीं है कि हाथ की शहादत की उंगली जो है वो उसको आसमान की तरफ उठा के ये पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई दलील हमें नहीं मिलती है। और इसी तरीके से जो है एक दूसरी रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दा फअहसन वुदू, जिसने वुदू किया, बहुत जामे रिवायत है ये और बहुत बड़ी फजीलत है इसके अंदर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दा फअहसन वुदू, जिसने वुजू किया और अच्छे तरीके से वुजू किया, सुम्मा क़ाल, फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि ये अज़कार उसने पढ़े तो उसके लिए क्या अजर है, क्या सवाब है। फरमाया फुतिहत लहू अबवाबुल जन्ना अस्समानिया यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ, मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। फरमाया कि वो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से वो दाखिल होना चाहे वो दाखिल हो सकता है। तो बहुत बड़ी फजीलत है कि वुजू करने के बाद आदमी इस दुआ का एहतिमाम करे और इस दुआ को ये पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जब ये आप पढ़ोगे तो आपके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे और जिस दरवाजे से आप दाखिल होना चाहेंगे आप दाखिल हो जाएंगे। और एक रिवायत में जो इजाफा है वो भी मैंने बता दिया कि आदमी ये कहे कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। और इसी तरीके से जो है वुज़ू के अंदर ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी जगह पे आदमी वुज़ू बैठ के करे जहाँ पे कोई छींटे वगैरह पड़ने का अंदेशा और खौफ ना हो। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ सलासन वक़ाल मन ज़ादा फ़क़द अस्साअ व ज़लम। नसाई की रिवायत है, मुस्नद किया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 3-3 दफ़ा वुदू जो है वो किया करते थे। फरमाया फमन ज़ादा फ़क़द अस्साअ व ज़लम, जिसने 3 दफ़ा से ज़्यादा किया तो उसने क्या किया कि उसने अपने ऊपर उसने एक ज़्यादती की और अपने ऊपर जुल्म किया। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि आदमी को 3 से ज़्यादा जो है वो नहीं करना चाहिए, 3 आखिरी है, उससे ज़्यादा आदमी को नहीं करना चाहिए, बल्कि वो इसराफ करने वालों में शामिल होगा और वो ज़्यादती करने वालों में शामिल होगा। और इसी तरीके से जो है वुज़ू के अंदर 1 मुद्द पानी काफ़ी है। 1 मुद्द पानी कितना होता है, उसका वजन 635 ग्राम है, यानी 635 ग्राम अगर पानी आपके पास मौजूद है तो आपको वुज़ू के लिए काफ़ी है। और यहाँ तक कि आप अगर समुद्र के किनारे पे ऊपर बैठे हैं तो तब भी आपको इसराफ नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है आपको जितना पानी ज़रूरत हो उतना पानी आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी जो है आप इस्तेमाल ना करें। बाद लोगों का ये कहना है कि औरत अगर इस जो है तहारत हासिल करती है और उसके जो बचा हुआ पानी है तो वो पानी जो है वो उससे वो नापसंदीदा है, उससे वुज़ू नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। तोहफ़तुल अहवदी में जो मुस्लिम शरीफ की वो तिरमिज़ी शरीफ की जो शरह है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है और औरत का बचा हुआ पानी से जो है आदमी वुज़ू कर सकता है। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।